देख बच्चा, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन ये है बेटा हमारा, ये हमारा एक रीजन, ये हमारा रीजन है बेटा ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ठीक है बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है अल्फा टी, जहां पे अल्फा तुम्हारा कांस्टेंट है, अल्फा हमारा बेटा कांस्टेंट है, ठीक है। अब सवाल में कहता है बेटा ये जो हमारा इसका सेंटर है ना, इसी से बेटा कंसेंट्रिक एक सर्किल मान लो, इसी से कंसेंट्रिक एक वायर मान लो, वायर, एक वायर का हमने बना दिया बेटा एक लूप, वायर का बन गया बेटा एक लूप, है ना। और यहाँ पे हमने 60 डिग्री के एंगल पे, है ना, या थीटा एंगल पे, है ना, 2 पॉइंट लिए बेटा, एक ए और एक बी, ठीक है बेटा। ठीक, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है बेटा ये हमारा है स्मॉल आर, ठीक है। सवाल कहता है इन द फिगर, इन द फिगर a loop of conducting wire of resistance per unit length, resistance per unit length lambda is placed of radius r and of radius small r, है ना बेटा, रेडियस स्मॉल आर इज प्लेस्ड, है ना बेटा। सवाल पूछा है फाइंड, बताओ क्या बताना है तुमको, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, ठीक है बच्चा। चलो करो 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 करो। ये बोल रहा है वीडियो नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो गया भाई, स्पॉटलाइट कर दिया, अब आ जाएगा। अब आ जाएगा बच्चा। हाँ ये फर्स्ट बोर्ड है, पार्टी की जगह हॉलीडे दे दूं, अबे हॉलीडे कैसे आएगा अभी, हॉलीडे जो है, होली एंड डे, दैट यूज्ड टू बी कम इन फरवरी और मार्च, है ना। अब मैं 4-5 महीने पहले कैसे दूं हॉलीडे, ये थोड़ी हो सकता है। सर आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा, आयुष को वीडियो नहीं दिख रहा मेरा, हाँ आयुष को वीडियो नहीं दिख रहा मेरा, लेकिन स्पॉटलाइट तो मैंने कर रखा है बेटा, सबको वही आएगा। सर मुझे भी क्या, मुझे भी रे, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम अपना स्क्रीन पे चेक करो, मोबाइल स्क्रीन पे शायद तुमने वीडियो मूव करा दिया होगा, ठीक। रुको फिर से करता हूँ स्पॉटलाइट, हाँ दूसरे स्क्रीन में होगा, चेक करो। स्पॉटलाइट मैंने कर दिया, फिर दोबारा कर दिया। हाँ अंकिता ये फर्स्ट पेज है बच्चा, फर्स्ट पेज फर्स्ट क्वेश्चन, स्पॉटलाइट कर दिया मैंने सबका अपना वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सेंड कर दूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो मुझे वही मोबाइल खोलना पड़ेगा, मोबाइल तो कैमरा में इस्तेमाल हो रहा है। सर बहुत खराब जोक था, सही बात, जिस जोक से अपना कट जाए उसे खराब जोक ही बोलते हैं। अमितेश का आया आंसर, अमितेश का आया, बाकी लोग भी निकालो फटाफट। डेविल डेव साइड डब्लू, रिवीजन के कितने बजे होगा थ्रू पोलिंग, आज रिवीजन होगा पोलिंग से 8 बजे रात में होगी, 8 से 9, 1 घंटे का टाइम दूंगा।
सर साइड प्लीज, यस साइड हो गया मैं। कहाँ पे रिवीजन? अबे नया ग्रुप बनाया ना मैंने एक टेलीग्राम पे, सिर्फ रिवीजन करने के लिए, पीए स्टार पीबी स्टार का। जूम पर नहीं होगा, टेलीग्राम पे होगा रिवीजन। लिंक मैंने तुम्हारे ग्रुप में भेजा है बच्चा, पीए स्टार ग्रुप पीबी स्टार ग्रुप में लिंक भेजा है मैंने। ईएमएफ चैप्टर का रिवीजन होगा, ईएमएफ का। चलो अभी भी करो सवाल, अभी करो सवाल। इस ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू। हाँ चैट चैट पे सेंड कर दूंगा लिंक, दोनों का लिंक सेंड कर दूंगा, पीबी स्टार का और उसका भी। चलो सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। चल देख बच्चा, हाँ इसीलिए ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जूम पे ही सेंड कर दूंगा। अब देखो बेटा सॉल्यूशन, सब लोग सीखो बेटा इसको। देखो तो ये जो हमारा कंडक्टर लूप है बेटा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बोलो? तो कहोगे एरिया इनटू डीबी अपॉन डीटी का मॉड। क्या हो जाएगा बेटा बोलो? एरिया हमारा क्या हो गया? एरिया हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, और डीबी अपॉन डीटी हो गया अल्फा, है ना बच्चा? एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और डीबी अपॉन डीटी हो गया बेटा अल्फा, ठीक है। तो बताओ अब इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है बच्चा? तो रेजिस्टेंस आर हमारा कितना हो जाएगा बेटा बोलो? आर इक्वल टू हो जाएगा कितना बोलो? कहता है 1 मीटर लंबाई का लैम्डा रेजिस्टेंस बेटा, तो पूरे कितना होगा? तो ये होगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर, बोलो बेटा, ठीक है। इसका मतलब इस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा बच्चा? इस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा? तो आई इक्वल टू ई बाई आर, तो ये हो गया बेटा हमारा पाई आर स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई लैम्डा इंटू 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? आर कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो ये हो गया आर अल्फा बाई 2 लैम्डा, बोलो बच्चा, आर अल्फा अपॉन 2 लैम्डा। अब मुझे बताओ बच्चा, सर एरिया नहीं आर बाई 2, अरे एरिया निकाला है मैंने, एरिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब ना कहोगे ऐसा। चलो देखो बच्चा ध्यान से, अब मुझे बताओ इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखे हैं हम लोग और इंड्यूस करंट लिखे हैं, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा आएगा बोलो? जल्दी बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा आएगा बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज, सही बोला, डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब बताओ जिस ए से बी की बात कर रहे हो, जिस ए से बी की बात कर रहे हो, है ना बेटा, ए बी, फॉर ए बी, बोलो बेटा इस ए बी के लिए, इस ए बी के लिए, है ना बेटा, बोलो ए बी हमारा रेजिस्टेंस है या सेल है या दोनों है? जल्दी बोलो, रेजिस्टेंस है, सेल है या दोनों है? दोनों है, बिल्कुल सही कहा। तो अब बोलो बेटा ये रेजिस्टेंस और सेल अगर दोनों है बेटा, है ना, तो मुझे बताओ इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग? ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर? बोलो बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? बी ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे ई माइनस आई आर, है ना बेटा। ईएमएफ किसके लिए? ए बी के लिए, और रेजिस्टेंस किसके लिए? ये भी बेटा ए बी के लिए, है ना। तो अब चलो ए बी का ईएमएफ, ए बी का ईएमएफ ध्यान देना बच्चा। तो देखो बेटा ये जो हमारा ईएमएफ आया था, बताओ ये ईएमएफ तो पूरे सर्किल में था ना बेटा। अब बताओ इस पूरे सर्किल में जो ईएमएफ होगा बेटा वो यूनिफॉर्म होगा
या नॉन यूनिफॉर्म होगा? बोलो बच्चा, इसमें ईएमएफ यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म होगा ना बच्चा, बिल्कुल सही बात। तो फिर ईएबी का मतलब क्या हो जाएगा? ईएबी का मतलब तो कहेंगे पूरे एंगल में कितना था, पूरे सर्किल में था बेटा पाई आर स्क्वायर अल्फा। तो एक रेडियन में कितना होगा? 2 पाई। एक रेडियन में 2 पाई। तो फिर थीटा एंगल में क्या होगा? तो इनटू थीटा। ठीक है बच्चा। अब चलो माइनस आई। आई कितना देखो, ये बेटा आर अल्फा डिवाइड बाई 2 लैम्डा इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, है ना बच्चा? तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी लैम्डा इनटू इसकी लंबाई, इस आर्क की लंबाई क्या होती है बेटा? आर्क की लंबाई होती है आर थीटा, है ना? अब तुम इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा बच्चा। सॉल्व करने पे रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, हिमांशु बोलो। सर एक चीज पूछनी है। पूछो। जब हम मेटेलिक वायर को है ना, उसमें कलर इंड्यूस करंट इंड्यूस कराते हैं, हाँ ऐसा मान लेते हैं कि ना मेटेलिक पीसेस में हम कलर करंट है ना इंड्यूस करा हाँ रहे हैं हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास आउट करने से। अब हाँ सेम वे है ना, एक कैपेसिटर्स को लेते हैं और इसमें हाँ चार्ज स्टोर कराते हैं, तो दोनों का हाँ। बिहेवियर एक जैसा ही होगा ना? नहीं बच्चा, ईएमएफ जो आएगा बच्चा, है ना, ईएमएफ क्या है? दो पॉइंट के बीच में एक कंडक्टर का मटेरियल है बेटा, उस हाँ, मटेरियल में लगातार हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, पूरी लंबाई में, है ना? यस। लेकिन कैपेसिटर में क्या होगा? सिर्फ दोनों प्लेट पे ही चार्ज होगा, बीच में तो वैक्यूम ना रहेगा बेटा, ओके। तो फ्लो नहीं करेगा ना उसमें, उसमें खाली इंड्यूस होगा चार्ज, जबकि यहाँ चार्ज फ्लो करता है ना? ओके सर। सौरभ पूछ रहा है हाँ सर ईएमएफ यूनिफॉर्म कैसे आया? तो देखो बच्चा, जिस सेंटर यहाँ पे है ना बेटा, तो इस सेंटर पे देखो ऐसा है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे बनेगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना सर्किल में। तो देख बेटा, यहाँ के हर पॉइंट को देखो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के है ना बेटा पैरेलल, तो हर पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो ईएमएफ यूनिफॉर्म ही होगा, है ना? डायरेक्शन कैसे निकालना है, इसमें दिक्कत आ रही है। तो देखो बेटा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, इसमें फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ। डायरेक्शन देखो अंदर की तरफ बेटा, और अल्फा टी है, मतलब समय के साथ ये फ्लक्स बढ़ रहा है। जब बेटा समय के साथ फ्लक्स बढ़ता है तो न्यू मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? अपोजिट टू ओरिजिनल फील्ड, है ना बच्चा? तो इसका ओरिजिनल फील्ड का उल्टा बनेगा, फील्ड बाहर की ओर बनेगा। बाहर की ओर बनेगा तो क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है बच्चा, ले चलो फिर से रिवाइज करो दिक्कत है तो। अगर अगला सवाल देखो, सवाल चेंज कर रहा हूं हल्का सा। सवाल हमारा है अब B इक्वल टू ए माइनस बी टी, जहां पे ए और बी कांस्टेंट है बेटा, और फील्ड अंदर की ओर है। ठीक है बच्चा, ये इसका सेंटर है बेटा, ये इसका सेंटर है ना? अब देखो, इसमें हमने एक रखा वायर, ऐसे रखा वायर, ठीक है, ये सेमी सर्किल, ये क्या है बच्चा? एक सेमी सर्किल है। ठीक बच्चा, इस सेमी सर्किल का रेडियस जो हमारा है बेटा, ये भी आर है। ठीक बच्चा, सेमी सर्किल का रेडियस हमारा आर है, और कहता है ये वाला पॉइंट को ए मान लो, सॉरी इस वाले पॉइंट को कैपिटल ए मान लो, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और इस परपेंडिकुलर में यहां बी मान लो। ठीक है, तो कहता है सवाल में कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ। यूनिफॉर्म का क्या फायदा हुआ? यूनिफॉर्म नहीं होता बच्चा तो डिवाइड बाई 2 पाई कैसे बोलते, है ना? ए बी बैटरी कैसे होगा? ए बी बैटरी इसलिए होगा बेटा क्योंकि वो जो मैंने लिया था उस वाले में ईएमएफ डेवलप होगा ना बेटा, ईएमएफ डेवलप होगा ना। ईएमएफ अगर डेवलप होगा तो क्या होगा? बैटरी है वो, है ना? पोटेंशियल जीरो कैसे आया? जीरो सॉल्व करके आया, यहां से इसको सॉल्व करने पे जीरो आएगा। V माइनस आई आर यूज किया है आपने, हाँ, क्योंकि बेटा उसी की वजह से करंट है ना, उसी के वजह से करंट है, जो सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ है उसी के वजह से करंट है, इसलिए डिस्चार्जिंग सेल।
मतलब जीरो क्यों आया पोटेंशियल? तो मैथमेटिक्स है बच्चा, ये जीरो आया। अब देखो यहाँ जीरो नहीं आएगा इसमें। करो। रौनक पूछो। रौनक, आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज तुम्हारी बहुत ही कम आ रही है बच्चा। बताओ बेटा, इस सर्किट में जो सेल आया, जो करंट आया, वो किसकी वजह से आया? जो सर्किट का जो सर्किल है, सर्किल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बना, बोलो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां वर्क कर सकता है बेटा, वो ईएमएफ बन सकता है। और जो ईएमएफ बन सकता है, इसका मतलब वो सेल की तरह बिहेव कर सकता है ना? अब डिस्चार्जिंग क्यों? डिस्चार्जिंग इसलिए बच्चा, क्योंकि उस वायर की वजह से ही करंट आ रहा है ना? उस वायर के वजह से ही करंट आया, इसलिए वो डिस्चार्जिंग सेल है। सर बी की वैल्यू एक बार बोल दीजिएगा। कैपिटल बी का वैल्यू है ए माइनस बी टी, स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी इंटू टी। टी के टर्म में आएगा नहीं बेटा, टी के टर्म में नहीं आएगा आंसर। टी के टर्म में नहीं, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है बच्चा ये। टी के टर्म में नहीं आएगा। हाँ बच्चा, सेकंड क्वेश्चन है, करो। कुछ समझ लिया का आया आंसर? बनाओ बनाओ सॉल्व। जीरो आंसर नहीं आएगा बच्चा, जीरो आंसर नहीं आएगा इसका।
चल लिंक भेज दिया तुम सबको, लिंक तुम लोग को भेज दिया मैंने। अब आओ सॉल्यूशन में। देख बच्चा, सॉल्यूशन में हमारा क्या है, देखो बच्चे सवाल का सब ध्यान दे बच्चा। सॉल्यूशन कहता है क्या, ये एक रीजन है बच्चा, है ना। अब देखो इसमें हमारा, इस वाले में हमारा क्या आएगा बच्चा, बोलो। इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना बच्चा। तो अगर मैं कहूं फॉर लूप, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसके लिए, पूरे लूप के लिए, है ना बच्चा। तो बताओ पूरे लूप के लिए इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखेंगे बेटा, ई इक्वल टू एरिया इंटू डीबी अपॉन डी का मोड, है ना बेटा। कितना एरिया, एरिया हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डीबी अपॉन डी हो गया बेटा बी, है ना। अब देखो इस पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है बेटा, वो रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्वल टू, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 2r प्लस पाई आर, है ना बेटा। 2r प्लस पाई आर इंटू लैम्डा। तो बेटा इसमें इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा बेटा ई बाई आर। तो ई बाई आर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बी बाई 2 बाई आर कॉमन ले लो, तो 2 प्लस पाई इंटू लैम्डा। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसमें अगर हमारा आ गया इंड्यूस करंट, है ना बच्चा, इसमें हमारा आ गया इंड्यूस करंट, ठीक है। तो अब देखो बेटा अगर ये हमारा इंड्यूस करंट है, अगर हमारा ये इंड्यूस करंट है तो क्या होगा बोलो। अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर ए बी कर्व। तो बोलो बेटा ए से बी जो कर्व है, ए से बी कर्व बेटा, इसमें ईएमएफ कितना होगा बोलो, इसमें कितना होगा ईएमएफ, ई ए बी इज इक्वल टू, सोचो बेटा। अब ध्यान दो, ये मत सोचना है ना कि यहाँ किस में आएगा, दिमाग कैसे लगाना है सुनो। बोलो बेटा इस वाले वायर में ईएमएफ आएगा नहीं आएगा। चलो इस सवाल को और भी करता हूं एक्सटेंड, इसको ए सी कर लिया और कहता एंड वी ए माइनस वी सी, ये भी निकालना है, वी ए माइनस वी सी निकालना है। तो बोलो बेटा ए से सी वाले में ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा, बोलो बच्चा। अरे एक मिनट यार, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन डिस्टर्ब कर रहा है। बोलो बच्चा इस वाले में ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा सर्कुलर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा सर्कुलर, और वो सर्किल के परपेंडिकुलर है बेटा। तो इस वाले में ईएमएफ तो आएगा नहीं, बोलो इस वाले में ईएमएफ तो आएगा नहीं, ठीक है बच्चा। इसमें अगर ईएमएफ नहीं आएगा, जैसे सी यहाँ था सेंटर, सॉरी, ठीक है, इस वाले में बेटा अगर हमारा ईएमएफ नहीं आएगा, इसका मतलब सिर्फ इसी में आएगा, है ना बच्चा। और इसमें कितना ईएमएफ था बेटा, इसमें हमारा इतना था ईएमएफ, इसका मतलब इसके आधे में कितना हो जाएगा, तो सिंपल बेटा ई बाई 2, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बी डिवाइड बाई 4, है ना बच्चा। और इसका रेजिस्टेंस बोलूं, अगर इसका अगर रेजिस्टेंस बोलूं, क्या बोलोगे बेटा, तो कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 इंटू आर, बोलो बच्चा। इसका रेजिस्टेंस पाई बाई 2 इंटू लैम्डा, बोलो इसका रेजिस्टेंस होगा बेटा पाई बाई 2 इंटू लैम्डा, ठीक है बेटा। अब सोच के बताओ इसको क्या मानोगे, रेजिस्टेंस बैटरी या दोनों, रेजिस्टेंस बैटरी या दोनों, बोलो बच्चा, दोनों मानोगे ना, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चा इस सर्किट में करंट कैसे आएगा, इस सर्किट में करंट कैसे आएगा, क्या लिखा है ए माइनस बी टी। टाइम के साथ ये फील्ड डिक्रीज कर रहा है बच्चा, टाइम के साथ अगर फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है बेटा। जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा, जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो विरोध करेगा बेटा डिक्रीज करने का ना, तो डिक्रीज का विरोध करेगा, इसका मतलब ये कैसा बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेम डायरेक्शन में। तो इसके सेम डायरेक्शन में बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। इसका मतलब बेटा करंट ऐसे होना चाहिए बेटा, बोल
करंट हमारा ऐसे होना चाहिए, है ना। अब सोच के बताओ, करंट इसमें ऐसा है बेटा, है ना। तो ए से बी वाले में हम लोग बैटरी कैसे बनाएं, ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, बोलो बेटा, जल्दी बोलो, कैसे बनेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। जो करंट ऐसे है ना बच्चा, करंट ऐसे है ना, तो ऐसे बनेगा बैटरी, ये गलत हो जाएगा, बोलो, बात समझा बेटा। करंट हमारा ऐसे ना फ्लो किया तो ऐसा बनेगा बैटरी, है ना बेटा। तो कहेंगे इसके लिए देखो ऐसा बन रहा है बेटा बैटरी, है ना। तो ये हमारा था ए और ये था बेटा बी, तो बोलो बेटा ए और बी में कौन हाई पोटेंशियल पे है, ए और बी में कौन हाई पोटेंशियल पे है, ए ना बेटा, डिस्चार्जिंग सेल है और ए का पोटेंशियल ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ई ए बी माइनस आई आर ए बी, है ना बेटा। तो ई ए बी कितना हो गया, ई ए बी हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर बी बाई 4 माइनस आई, आई कितना बेटा, ये आई था बेटा पाई आर स्क्वायर बी बाई 2 डिवाइडेड बाई आर 2 प्लस पाई लैम्डा इंटू ए बी का रेजिस्टेंस, ये बेटा पाई बाई 2 लैम्डा। बोल बच्चा, बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चा, है ना। अब आगे देखो, आगे देख बच्चा, अब मैं कहूं इसके लिए ए से सी के लिए, देखो बेटा ए सी है, ए है, बोलो बेटा ए से सी, ए से सी क्या है, सेल है या ईएमएफ है, सेल है या रेजिस्टेंस है, बोलो बच्चा, सेल में है या रेजिस्टेंस है, क्या है ये, तो आर भी आएगा, सॉरी, बोलो बच्चा, रेजिस्टेंस है ना सिर्फ, और सिर्फ रेजिस्टेंस है बच्चा। तो अब देखो ए से सी वाले में, अब कहोगे बेटा ए से सी वाले में, तो ए से सी हमारा ऐसा है बेटा, ये है ए और ये है सी, इसमें करंट ऐसे फ्लो किया, तो रेजिस्टेंस में करंट कहां से कहां फ्लो करता है, सिर्फ रेजिस्टेंस में करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई से लो, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसका मतलब वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एसी, है ना बच्चा। आई कितना पुट कर लो, पाई आर स्क्वायर बी डिवाइड बाई 2r इंटू 2 प्लस पाई लैम्डा इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इंटू लैम्डा, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको, नोट कर ले। रौनक कुछ पूछना है बेटा, निखिल, सर मुझे ये डाउट था कि जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे ना सर, ई ए बी निकालने के लिए हम लोग हाँ थीटा कर दिए थे, हाँ नहीं कर सकते क्या सर? हाँ वैसे ही कर सकते हैं बच्चा, लेकिन यहाँ एंगल 90 था ना, सीधा दिख रहा है कि इसका हाफ है, वो तो यूनिटरी मेथड लगाया मैंने बेटा, कुछ खास थोड़ी था उसमें, यस सर, है ना। यस सर, यस। ओके नरेश, सर इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आर बाई टू डीवी बाई डी टी, बेटा आर बाई 2 डीबी बाई डी करोगे तो क्या मिलेगा बोलो, ई इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना। यस सर। और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल कैसे करोगे, फिर कहोगे उसमें ईएमएफ होगा इस बार, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करके ईएमएफ निकालोगे, बोलो। यस सर। अगर स्टार्टिंग से देखो तो स्टार्टिंग में क्या किया था हम लोगों ने, हमने कहा था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को लंबाई से मल्टीप्लाई करो, है ना बेटा, तो मिल जाएगा ईएमएफ, यस है ना। और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, यस सर। बोल बच्चा, ये बात समझ में आई, यस सर। है ना। लेकिन अभी तो करंट फ्लो कर रहा है ना बेटा, यस सर। तो अभी ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या बराबर होगा बेटा, नहीं होगा, ठीक है, इसलिए फायदा नहीं है निकाल के ना। यस सर। करंट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फोड़ सकता है रे बच्चा,
इसमें करंट हाई से लो फ्लो करेगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये, है ना। लेकिन सेल में ऐसा नहीं बोल सकते ना, सेल में तो करंट कहीं से कहीं जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग है। बात समझा? सेल वाले में, बैटरी में करंट कैसे फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है इस बात पे कि सर्किट चार्जिंग में है कि डिस्चार्जिंग में है। चल देख बेटा, ये चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था फैराडे लॉ से, है ना, फ्लक्स की बात करके लेंज लॉ से डायरेक्शन बताया, फिर मैंने ये कहा कि देखो फ्लक्स वेरी कर रहा है तो करंट आ रहा है ना। लेकिन हम लोग घुसे फिर कहा मैकेनिज्म में, हम लोग घुसे बेटा मैकेनिज्म में, तो कहा हमने आखिर करंट क्यों आ रहा है, ठीक है। तो कहा देखो अगर डंडा मूव कर रहा होगा, अगर रॉड कंडक्टर का डंडा, कंडक्टर का रॉड अगर मूव कर रहा होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा बच्चा, और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करंट चालू हो जाएगा, है ना बच्चा। फिर मैंने कहा कि देखो अगर रॉड को मूव नहीं कराओ, है ना, अगर तुम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से एक नई तरह की फील्ड जनरेट होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करवाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। हमने कहा था कि हमारा टॉपिक दो हिस्सों में बट गया इस आधार पे कि हम फ्लक्स को चेंज कैसे कर रहे हैं, है ना बच्चा। अब इस चैप्टर को फिर से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। किस आधार पे, इस आधार पे कि होम टू इंड्यूस, है ना बेटा, किसको इंड्यूस करना है ना, हमें किसको इंड्यूस करना है, ठीक है। सुनो, जैसे मान लो, इमेजिन करो, अगर मैं कहूं बेटा एक ऐसा लूप लो बच्चा, है ना, बोलो तो अगर इसमें ऐसा करंट आ रहा है बेटा, है ना, तो बताओ इस वाले पॉइंट पे, अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, बोलो बच्चा। अंदर वाला एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या डायरेक्शन, तो आउटवर्ड। अंदर वाले पॉइंट पे क्या होगा बेटा, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, बोलो होगा ना। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ। अच्छा ये बताओ इस वाले पॉइंट पे कैसा होगा, इसके वजह से यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, यहां किधर, इनवर्ड, है ना बच्चा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, है ना बच्चा। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, ठीक है। तो अब बताओ इसमें जो करंट है, क्या अपने खुद के करंट से खुद में ही फ्लक्स बन रहा है कि नहीं, देखो खुद के करंट की वजह से खुद में ही फ्लक्स बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना बच्चा, बोलो बोलो, बन रहा है ना, बन रहा है खुद में फ्लक्स। अच्छा अब बताओ, सोचो अगर मैं यहां पे एक और लूप रख दूं, यहां पे एक और लूप रख दूं, है ना बच्चा, तो बताओ इसमें से फ्लक्स बन रहा है कि नहीं, बोलो बच्चा, बन रहा है ना। तो अगर मैं कहूं बेटा कि ये हमारा था लूप 1 और ये हमारा है लूप 2, ठीक है, बात समझा। और अब सोचो अगर मैं कहूं कि ये करंट हो जाए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर ये करंट हो जाए फंक्शन ऑफ टाइम, तो खुद सोचो बेटा अपने खुद में भी ये फ्लक्स बनाएगा, खुद का फ्लक्स ही वेरी करेगा और दूसरे का फ्लक्स ही वेरी करेगा, बोलो बात समझा। तो इस इवेंट की वजह से क्या कहोगे कि अपने आप को ही इंड्यूस कर देगा, अपने आप को ही इंड्यूस कर देगा, है ना बच्चा। और इससे क्या हुआ कि दूसरे को इंड्यूस कर रहा है, बोलो बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। अपने आप को भी इंड्यूस कर रहा है और ये दूसरे को भी इंड्यूस कर रहा है ना बेटा, बात समझा। जैसे कि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक पार्टी मैं हूं और एक पार्टी तुम लोग हो। हम लोग कितने लोग हैं, तो कहेंगे हम लोग 2 ग्रुप हैं, है ना। एक ग्रुप सर का मतलब मेरा, इस ग्रुप में मैं अकेला, ठीक बेटा। दूसरा कौन सा ग्रुप, तुम लोग, उस ग्रुप में कितने लोग, 219 लोग, है ना बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया मैं और ये हो गया तुम लोग, ये हो गया मैं और ये हो गया तुम लोग, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो मैं कुछ पढ़ाया मतलब करंट आया, है ना बेटा, मैंने कुछ पढ़ाया तो करंट आया। अब सोचो जो मैंने पढ़ाया, ठीक है बेटा, है ना, तो मुझे भी उसके बारे में सोचा, मैंने भी सोचा
तो मुझे भी उससे कुछ सीखने को मिला, तुमको पढ़ाने से कुछ मुझे भी सीखने को मिला, है ना बच्चा, और मैंने पढ़ाने से तुम भी कुछ सीखे। बात समझ गया ना? रियल में लिख रहा है सर कबड्डी हो जाए, हाँ कबड्डी हो जाए, तुम लोटो वहां पे नालायक। देख तो क्या कहेगा, करंट की वजह से बेटा आदमी सेल्फ को भी इंड्यूस कर सकता है कोई लिए और दूसरों को भी इंड्यूस कर सकता है। बोलो बात समझ में आया बेटा? तो हमने कहा होम टू इंड्यूस, किसको इंड्यूस करना है, अपने आप को इंड्यूस करना है या दूसरे को इंड्यूस करना है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि हमारा लूप बड़ा कर दो, मैं कोई लूप रखूंगा नहीं, सब मिटा दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक। तो देखो यहां हमारा चैप्टर बेटा है जो दो हिस्सों में बट गया। ये चैप्टर हमारा बेटा दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, क्या कहोगे, इंड्यूसिंग इटसेल्फ, है ना बेटा, अपने आप को इंड्यूस कर रहा है ना बच्चा? तो अपने आप को इंड्यूस कर रहा है बेटा, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बेटा सेल्फ इंडक्शन। इसका नाम हुआ बेटा सेल्फ इंडक्शन। ठीक है बच्चा, और अब कहोगे दूसरे को इंड्यूस करना, इंड्यूसिंग अदर्स, है ना बेटा? ठीक है, अगर दूसरे को इंड्यूस कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना बेटा? तो अब हमारा ये चैप्टर दो हिस्सों में फिर से बट गया। ठीक है बेटा, बात समझा? ठीक है, तो अब बोलो बेटा ये हमारा क्या है, सेल्फ इंडक्शन, है ना बच्चा? तो ये हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। समझा बच्चा? अब तुम मुझे बताओ, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइल हो, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइल हो बच्चा, है ना, तो बोलो इसमें सेल्फ होगा, म्यूचुअल होगा या दोनों होगा? बोलो बेटा, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइल हो तो सेल्फ होगा या म्यूचुअल होगा? ओनली सेल्फ, बिल्कुल सही बात। अब क्या है बेटा, हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल ये है बेटा और एक कॉइल ये है, दो कॉइल है। अब क्या होगा, सेल्फ होगा या म्यूचुअल होगा या दोनों होगा? बोलो बच्चा, दोनों होगा, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन अकेला डीलिंग कर सकते हैं बच्चा, म्यूचुअल इंडक्शन अकेला डील कर सकते हैं बेटा? बोलो नहीं ना, म्यूचुअल को सेल्फ के साथ करना ही पड़ेगा बेटा। बात समझे ना? तो अब बताओ पहले क्या पढ़ा जाए, पहले क्या पढ़ना चाहिए, सेल्फ पढ़ना चाहिए या पहले म्यूचुअल पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सही कहा, पहले सेल्फ करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। चलो इसको इरेज करो, इरेज करो फटाफट, लिखो फटाफट, फटाफट इसको लिखो। लिखो लिखो, एक बच्चा लिखा है म्यूचुअल फंड, सही है सर, आज ही ले लो। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर ऑन मार्केट ऑफ रिस्क, रिस्क और मार्केट। से जल्दी कर, यस रामटेक लिखा है चैप्टर एंड कर दो, सबसे अच्छा। तो इरेज कर रहा हूं इसको। तुम लोग कितना अच्छा चाहते हो, तुम लोग चाहते हो बेटा कि तुमको कम से कम पढ़ाया जाए, है ना, तुमको कम से कम पढ़ाया जाए, है ना, और तुम्हें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, ये चाहते हो तुम। चलते क्या बच्चा आगे, अब स्टार्ट करें सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो क्यों पूछेगा सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो क्या कहोगे बेटा, कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन, है ना बेटा, क्रिएटेड बाय ए क्वाइल और लूप, है ना बेटा, क्वाइल या लूप इन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड से, अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप में ही इंड्यूस करना, इसी को बोलेंगे क्या, हम सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो देखा जाए फॉर ए सोलिनॉइड, है ना बेटा। चलो हम बात करते हैं एक सोलिनॉइड की। कैसा सोलिनॉइड? तो आइडियल सोलिनॉइड। ठीक है बच्चा, मान लो एक आइडियल सोलिनॉइड, इमेजिन करो बेटा एक सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड है बेटा हमारा करंट आई जा रहा है, इसमें करंट बेटा आई जा रहा है, इसमें एन क्या है, यह है टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना बच्चा, और एल क्या है, इसकी लंबाई है बेटा, एन क्या है, टर्न डेंसिटी, और एल क्या बेटा, इसकी लंबाई, और इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस है बेटा आर। ठीक है, तो देखते बच्चा इसमें क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, इन सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेगा, B बराबर म्यू नॉट एन आई, है ना बेटा, B बराबर म्यू नॉट एन आई, है ना बच्चा। अब चलो, अब मैं लिखूं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलिनॉइड से बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो कहोगे फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा B, है ना, इनटू इसका एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न, बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न, है ना बच्चा। तो B हमारा कितना हो जाएगा बेटा, B हो गया म्यू नॉट एन आई, है ना बेटा, एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न, ये हो गया बेटा एन इंटू एल। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल इंटू आई। अब देखो बेटा ये पूरा टर्म जो है बेटा वो इस वाले सोलिनॉइड के लिए है, हो गया कांस्टेंट, बोलो बच्चा, ये पूरा टर्म हमारा इस सोलिनॉइड के लिए एक हो गया बेटा कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या दिख रहा है, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, है ना बेटा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, समझा बेटा। ये मैंने इस सोलिनॉइड के लिए प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चा, लेकिन ये अप्लीकेबल सबके लिए है बच्चा, है ना, अप्लीकेबल टू ऑल कॉइल और लूप्स, समझा बेटा, ये हर लूप के लिए, हर कॉइल के लिए बेटा अप्लीकेबल है, समझे। लेकिन हर कॉइल लूप का हम निकाल नहीं सकते, है ना। जैसे कि सोचो, मान लो अगर मैं कहूं तुम्हें कि देख बेटा ऐसा एक लूप है ना बच्चा, इसमें हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा आई, है ना बेटा। अब तो खुद सोच बेटा, इस वाले करंट की वजह से, है ना, ठीक है, क्या इसके सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी होगी? क्या उसके हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा बेटा? बोलो, नहीं होगा ना, होगा ना, नहीं ना बेटा, यहाँ होगा नॉन यूनिफॉर्म, कहीं ज्यादा फील्ड होगा, कहीं कम फील्ड होगा, बोलो है कि नहीं। तो इससे मुझे अगर निकालना पड़े फ्लक्स तो बहुत डिफिकल्ट काम बच्चा, इससे मेरे को फ्लक्स निकालना हो तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बोलो बात समझे ना। इससे फ्लक्स हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन बेटा वो मैथमेटिक्स का लिमिटेशन है, वो मैथमेटिक्स का लिमिटेशन है ना बच्चा। लेकिन दिमाग तो हमारा कहता है ना ये कि करंट से तुम यहाँ फील्ड नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन ये बात तो पक्की बोल सकते हो बेटा कि अगर तुम करंट को दुगना कर दोगे, अगर तुम करंट को डबल कर दोगे, तो इसके सारे पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू डबल हो जाएगी, बोलो बच्चा।
अगर फील्ड को हम डबल कर दिया जाए तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दुगना हो जाएगा, है ना। इसका मतलब फ्लक्स भी दुगना हो जाएगा। बोलो बेटा, मतलब ये तो बात हम बोल ही सकते हैं ना, बोलो, कि फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल होगा। बोलो, बात समझे बच्चा। तो फ्लक्स जो है आई के प्रोपोर्शनल होगा, चाहे कॉइल किसी भी शेप का हो। समझ गया, लिख लो। अच्छा रुको, यहां पे एक टर्म लिखता रहा हूं। अब क्या बोलेंगे बेटा, देन जब ऐसा करोगे तो बोलोगे फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई, है ना बेटा। फाई इक्वल टू सम कांस्टेंट एल। एल क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझा बेटा। एल को नाम क्या दिया जाता है बेटा, एल का नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, इंडक्शन, है ना बेटा। क्या कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना बच्चा। या फिर क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और लूप। समझा बेटा, कॉइल या लूप के लिए क्या बोलोगे, सेल्फ इंडक्टेंस, या सिंपली इंडक्टेंस बोलो तो भी चलेगा। लिख लो। बताता हूं, वेट करो। हर्ष, नहीं बोलना है कुछ इसको। सर मुझे एक क्वेश्चन था बस कि पूछो। जो बात है हम मैंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करने के लिए हमें ना मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। हाँ, अ, तो सबसे पहले ना हमारे पास तो मैग्नेट ही नहीं था पहले तो। पहले क्या था, पहले तो हमारे पास मतलब प्रीवियस टाइम में तो मैग्नेट ही नहीं था, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंड्यूस करते थे। अरे बच्चा, प्रीवियस टाइम में सबसे पहले लोगों को मैग्नेट के बारे में ही पता लगा। नहीं वो तो है, समझे? हाँ वैसे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते थे क्या फिर। बेटा, तो हम लोग इंड्यूस करने के लिए जब करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो तो तब ना बेटा जब हमें एसी की जरूरत पड़ेगी। वैसे हम बैटरी से भी तो काम कर सकते हैं। बोलो, यस सर। बैटरी में कहाँ होता है मैग्नेट, बोलो होता है क्या। नो सर। तो फिर तो पर जो डीसी करंट के लिए, डीसी करंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई जरूरत नहीं। ओके सर। सबसे पहले डीसी करंट लोग इस्तेमाल करते थे, बहुत कम, बहुत अमीर अमीर लोगों के यहाँ हुआ करता था वो सिस्टम। ओके सर। टेक्नोलॉजी का यही तो मतलब है यार, टेक्नोलॉजी का ग्रो कर रही है, साइंस ग्रो कर रहा है। अगर हम कहते हैं वाकई हम लोग, तो दुनिया में हर सुविधाएं हर इंसान के लिए अगर आनी शुरू हो जाए, तभी हम कहेंगे कि दुनिया आगे बढ़ रही है। बोलो अभी। ये जो आपने स्क्वायर बनाया है, हाँ इधर ये स्क्वायर जिसमें करंट आई बह रहा है, हाँ बच्चा, तो सर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं तो मतलब ऐसे आपने डॉट मैं रखा फील्ड है। नहीं बनाया, मैं फील्ड नहीं बनाया था वहां पे एक्चुअली। मैं यहाँ फील्ड नहीं बनाया था, मैंने बताया था कि बोलो यहाँ फील्ड निकाल सकते हो कि नहीं, यहाँ फील्ड निकाल अच्छा सकते हो कि नहीं, ऐसे बोला था मैंने। हाँ तू बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसे होगा ये। ओके। हम्म। नीतीश भारद्वाज लिख रहा है कि उसके यहाँ सिस्टम था, वो वाला सिस्टम पुराने जमाने वाला। जरूर तुम किसी राजा वाजा के वंशज हो गए यार, पता करो। सर हो गया, क्लियर हो गया डाउट। ओके बच्चा। हाँ तो म्यूट हो गया तुम, क्या म्यूट हो गया लगता है तुम। हेलो सर। जीएफ अमन, यस सर। बोलो। सर सर डाउट तो कुछ भी नहीं सर, एक कैजुअली सवाल पूछना चाहता हूँ सर। क्या सवाल चाहते हो पूछना। सर एक कैजुअली सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि कैजुअल। आपके साथ सर कभी तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप मतलब किसी बच्चे ने आपसे डाउट पूछा और आपको ना आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और शुरू में सर तो बहुत ऐसा हुआ है। सर तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था सर। उसमें क्या था एक्सपीरियंस, देखो बेटा एक बात मैंने शुरू से नोटिस की अपने बारे में, खुद के बारे में, जो मैंने सोचा है ना, मुझे हमेशा इस बात को रियलाइज किया मैंने कि भले ही मुझे बच्चों को कम बताऊं, है ना, लेकिन गलत ना बताऊं। हमेशा मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे नहीं आता है बेटा, आई विल लर्न एंड आई विल टीच यू। हमेशा मैंने यही कहा बच्चों के, बेटा मुझे नहीं आ रहा अभी, है ना, मैं इसके बारे में पता करूंगा फिर बताऊंगा।
फिर पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, जानकारी ली, है ना, अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा, ऐसे सीखे हम लोग। सर आपको मतलब अब नहीं होता है सर? अब रेयरली होता है, कहीं भी होता है, ऐसा नहीं बोलते नहीं होता। कि भाई देखो हम तो मानते हैं बेटा, हम इस बात को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं, है ना, कि जो बच्चे हैं, बच्चों का आईक्यू टीचर से ज्यादा होता है। बच्चों का आईक्यू टीचर से ज्यादा होता है, क्योंकि आईक्यू चीज ऐसी है ना बेटा, जो उम्र के साथ साथ घटती है। जो फ्रेश माइंड होगा, है ना, ठीक है, उसका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये होना भी चाहिए बेटा। हर अगली पीढ़ी का अपने पीछे वाली पीढ़ी से आईक्यू ज्यादा नहीं होगा बेटा, तो दुनिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ेगी क्या बताओ? नहीं बढ़ पाएगी ना। तो बिल्कुल सोचो, जैसे कि मान लो अगर बोलते हैं कि हमारे पूर्वज ने साइंस को यहां से यहां पहुंचाया, मान लेते हैं, है ना बेटा, और उसकी अगली पीढ़ी ने साइंस को यहां से यहां तक पहुंचाया, ठीक है। चलो तुम अगर शायद ये सोच सकते हो कि पहली पीढ़ी ने यहां से यहां पहुंचाया और अगली पीढ़ी ने यहां से यहीं पहुंचाया, बहुत कम ग्रोथ किया। लेकिन ये मत सोचो, जिसने भी यहां से यहां पहुंचाया बेटा, उसको ये वाला भी कवर करना पड़ा होगा ना, बोलो है कि नहीं? जब तक ये साइंस समझ में नहीं आएगा उसको, ये कर सकता है क्या वो? नहीं ना बच्चा। तो हर अगली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा होशियार है ना। बस आज की थोड़ी कमी है, तो रेस्पॉन्सिबल कम है, जिम्मेदार कम है। जिम्मेदार ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। चलो बच्चा थैंक यू आगे सर। करें इसमें। वेलकम बेटा। देखो बेटा, देखो यहाँ पे तो एल हमारा क्या है? एल हमारा है बेटा सेल्फ इंडक्शन, है ना। सेल्फ इंडक्शन में जो एल है बच्चा, है ना, इसका जो एसआई यूनिट कही जाती है बेटा, ये कही जाती है क्या? हेनरी, कैपिटल एच, है ना बेटा। ये क्या है? कैपिटल एच लिखते हैं सिंबल इसका, ठीक है बच्चा, ठीक है। और इसका सिंबल जो होता है, सिंबल इंडक्टर का सर्किट में सिंबल ऐसे बनता है, सिंबल ऑफ इंडक्टर, इंडक्टेंस, है ना बच्चा। इससे जैसे कि तुम रेजिस्टेंस बोलते थे, कैपेसिटेंस बोलते थे, वैसे ही समझो कि आप इंडक्टेंस, ठीक है बच्चा। तीसरी बात देखो बेटा, एल की वैल्यू जो होगी वो हर कॉइल के लिए अलग अलग होगी। जैसे कि हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है बच्चा, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमारा एल की जगह क्या आया? एल की जगह पे क्या आया बच्चा? एल की जगह आया म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, समझो बेटा, म्यू स्क्वायर पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, ठीक है बच्चा, है ना। आगे देखो बच्चा, आगे देखो, तो देखो बच्चा, अगर मुझे कहना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो कहोगे E शुड बी इक्वल टू L DI बाई dt का मॉड, DI बाई dt का मॉड। ये क्या होगा बेटा? ईएमएफ, है ना। तो अगर इस सोइनवाइड में बेटा करंट फ्लो हो रहा होगा, और करंट कैसा होगा? वेरिएबल होगा। करंट बेटा अगर वेरिएबल होगा तो फिर इसमें ईएमएफ आएगा, है ना बेटा। तो ईएमएफ तो बात समझ में आती है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्किट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, उठता है ना क्वेश्चन। तो देखो मैं लिख रहा हूं, वाइल यूजिंग किरचॉफ लॉ। अगर तुम किरचॉफ लॉ इस्तेमाल कर रहे होगे बेटा, है ना, इन ए सर्किट, ठीक है, जिसमें बाकी सब इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इंडक्टर भी लगा हो, है ना बेटा। इंडक्टर को नया टर्म मत सोचो, सिंपल सी बात, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं, जिस कंडक्टर में कैपेसिटेंस होता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, है ना बेटा। जिस वाले में हमारा इंडक्टेंस होगा उसको हम इंडक्टर बोलेंगे, ठीक है बच्चा, है ना। क्या लिखोगे? तुम लिखोगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना बेटा। कब? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना बेटा। अगर करंट के सेम डायरेक्शन में क्रॉस किए, अगर इंडक्टर को बेटा क्रॉस किए करंट के सेम डायरेक्शन में,
तो लिखना माइनस एल डी आई बाई ई टी, है ना बेटा, और प्लस एल डी आई बाई ई टी कब लिखना, जब तुम अपोजिट टू करंट मूव करना, अपोजिट टू करंट, करंट के उल्टा जाओगे तो। ठीक है बच्चा। अब देखो, जैसे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता था बेटा, तो कहते थे कंडक्टर के शेप और साइज पे, है ना बेटा, कंडक्टर के शेप और साइज पे, है ना बच्चा, कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करता था बेटा। कैपेसिटेंस भी कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता था, साइज पे डिपेंड करता था, और चारों तरफ के मीडियम पे डिपेंड करता था, है ना बेटा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो एन आर एल, है ना बेटा। तो क्या लिखेगा, डिपेंड्स अपॉन, तो कहेंगे बेटा डायमेंशंस ऑफ कॉइल, है ना बेटा। दूसरा म्यू नॉट, है ना बेटा, इसका मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है ना, दो चीजों पे डिपेंड करता है। लिख लो इसको, क्या लिखा है, पहला तो ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र एक्स्ट्रा तो थे, अब नहीं, तो पहला आईक्यू तेज था। हर्ष बोलो बच्चा। रोहित, सर ये आपने एल इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल लिखा है, ये तो सोलेनॉइड के लिए निकाला आपने, ये सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है, ठीक है सर। आयुष। हेलो सर। हाँ सर जब करंट इंक्रीज होगा तो ये जो इंडक्टर जो है उसको अपोज करेगा ना सर, जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तब क्या होगा? तभी तो वहां पे डी आई अपॉन डी टी है। सर तो ये करंट वो अगर करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो डी आई बाई टी पॉजिटिव पुट करना, और जब करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो डी आई बाई टी नेगेटिव पुट करना, अपने आप उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है सर। आयुष। बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। आयुष बेटा मैं कुछ नहीं सुन पा रहा, कुछ भी आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ पूछो। कि सर जो ये वो तो फ्लक्स के चेंज से इंड्यूस है ना, तो सर वो जो बाप रे बेटा तुम्हारा बहुत बुरा है बेटा। तो इसमें सुन आयुष वेट, तुम मुझे 1 बजे के बाद फोन करके पूछना, भले ही तेरी आवाज सुनने लायक एकदम नहीं है बच्चा, नेटवर्क बहुत कमजोर है, नेटवर्क तुम्हारा बहुत कमजोर है। अरे कान दर्द क्या लगा बेटा, मूड भी नहीं हो रहा है। करंट फ्लो सोलेनॉइड में ना बच्चा वहां नेटवर्क बहुत कमजोर है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। तुम क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना, उसमें से जो कहीं मत पूछो ठीक है। इंड्यूस हो रहा है तो कुछ सुन नहीं पा रहा बेटा तेरी आवाज में, शायद किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा होगा।
देखो बच्चे भी लिख रहे हैं। अरे म्यूट कर ले बच्चा, म्यूट कर ले प्लीज, म्यूट नहीं कर पा रहा तुझे मैं। अरे कान, आयुष म्यूट कर ले। इसका चैट भी नहीं खुल रहा है। हाँ चल देख बच्चा, डिस्कस करेंगे, होमवर्क निकालो, निकालो होमवर्क। ईएमआई की सीट, एक्सरसाइज 1 सेक्शन पार्ट 1 सेक्शन ई। ईएमआई की सीट निकाली जाए। हाँ यूज कोई बात नहीं, तुम मुझे कॉल कर लेना बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो होता ही है, समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं हम लोग। तो मुझे कॉल कर लेना क्लास के बाद। चल देख बेटा, एक्सरसाइज 1 निकालो, पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। अब देखो निखिल को अनम्यूट करना है। बोल भाई निखिल, क्या बोलेगा तुम? बोलो निखिल। सर आप अनम्यूट कर दीजिए होमवर्क डिस्कशन करते हो। अच्छा 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 अच्छा, ये बोल रहा था, ओके। यस सर। कैसे फिर मुझे जाना पड़ेगा मोबाइल के पास अपना। बच्चों म्यूट कर लो अपने आप को, जब पूछना हो तभी करना अनम्यूट। तो चैट की कोई जरूरत नहीं। चैट बंद कर रहा हूँ। हाँ चलो अपने आप को म्यूट रखो, जब पूछना हो तभी निकालना है ना। सब पहले सेक्शन ई निकालो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। E1 E2 E3 कोई पूछना है किसी को? E1 का सी, E1 का सी ऑप्शन, E1 का E1 का सी। देखो बच्चा E1 में, इसलिए इससे मेरा कान दुख जाता है बेटा, इससे मेरा कान दुख जाता है, ईयरफोन लगता है ना, जब 10-12 बच्चे बोलते एक साथ हैं तो लगता है कान दुख गया मेरा एकदम। सर स्पीकर यूज कीजिए ना होम थिएटर हाँ? में। सर होम थिएटर या स्पीकर। अब स्पीकर देखो समस्या क्या है, इससे लगा है क्या मेरा, इससे लगा है मेरा मोबाइल से जा रही है आवाज। अगर मैं कंप्यूटर पे स्पीकर ऑन कर दूंगा है ना, तो वहां से भी आवाज आएगी, डबल आवाज आएगी। फिर तो सर फोन से रिमूव हो जाओ सर। ईयरफोन को अब निकाल फोन से दीजिएगा। रिमूव कर दूंगा तो माइक कैसे यूज करूंगा? माइक तो मुझे ही इस्तेमाल करना है ना। सर कान से आप निकाल दीजिए। माइक का इस्तेमाल होते रहेगा। यस सर। हाँ कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, मैं समझता हूँ, बातें कर सकते हैं, लेकिन हेलो हाँ हाँ सर, E बराबर L DI पर dt है। अरे भाई सब टेक्नीशियन मत बनो, पढ़ाई करो। सर E जोर से बोलो सर। हेलो हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर, E is equal to L mod DI by dt कैसे लिखा था सर? बोला ये वाला हाँ सर। बेटा फ्लक्स इक्वल टू बी इनटू सर एरिया। नहीं, अरे सर वो नहीं सर, I वाला सर, L into DI by dt का मॉड वाला सर, अभी जो पढ़ा रहे हैं। इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ना बेटा एल डी आई बाई टी। हाँ सर। फ्लक्स इक्वल टू एल आई, तो ईएफ हाँ। क्या होगा? डी आई बाई एल डी आई बाई टी होगा ना बच्चा, इंड्यूस ईएमएफ। फ्लक्स में सर एन क्यों आया सर? सिर्फ बी इनटू ए होगा ना। नंबर ऑफ टर्न। नहीं सर एन होता। कुछ आराम से बोला कर यार। अगर मान लो मैं बोलूं बेटा कि एक सर्किल हो, इसके ऊपर एक और सर्किल हो, तो इस सर्किल का क्या होगा? फ्लक्स बी इनटू एरिया होगा। और एक और सर्किल आया तो इसका क्या होगा? इसका भी तो होगा बी इनटू एरिया। बोलो। यस सर। तो अगर कोई दो अगर एक कॉइल के दो लूप हो तो कितना हो जाएगा इसका फ्लक्स? इनटू 2। बी इनटू ए इनटू 2 होगा ना बेटा, नंबर ऑफ टर्न जोड़ी है ना। सर स्ट्रेट वाला रेजिस्टेंस कैसे हुआ था सर क्वेश्चन में? सर डिसीजन अब बेटा पीछे का डिवाइस क्या बच्चा, आज तो पीछे खींचते रहेगा तो क्या होगा बोल, तो सब बताए हुई बात है ना। देख तू ये बात को सुन के देख, सोच के देख। आज से 3-4 क्लास पहले तेरा और पीए स्टार बराबर था, बिल्कुल नंबर ऑफ क्लास बराबर चली। अब आज तो फिर आधे घंटे पीछे हो गया उससे।
और तो बहुत चीज पूछता है क्या, पीछे वाला चीज बता चुके हैं। टाइम उससे खराब ना होता है बेटा, जब तुमको पता है कि वो चीज मिल जाएगा पीछे हमको, तो देख लेंगे नोट से वहां से बेटा। मनीष आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर। मोदी जी बोलते हैं ना। तो देखो बेटा इवन कहता है फिगर शोज ए फिक्स्ड स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस आर प्लेस्ड टू। अच्छा, क्वेश्चन चलता करवाया था मैंने, है ना। सी पर देखो वाली, तो देख बेटा तू यहाँ पे बी में यहाँ तक निकाल चुका है कि आई फंक्शन ऑफ टाइम। बोल बच्चा, आई फंक्शन ऑफ टाइम निकाल चुके हो ना। तो हीट क्या बोलेगा तुम, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। और कहां से कहां निकालना है, 0 से 10t, है ना बच्चा। तो जो तुम निकाला होगा तो तुमने चेक किया होगा कि ये फंक्शन आया होगा पीरियोडिक। यस सर, ये पीरियोडिक फंक्शन आया होगा ना बेटा। तो इस वाले में काम करना है, तो क्या करेंगे, इसको निकाल लेना 0 से लेके t तक, समझा। और निकाल करके 10 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गया बात। एक साइकिल में निकाल लेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सर। हाँ बोलो सर, बी वाले पार्ट में थोड़ा सा डाउट था सर। बी में जब पाई आया था, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई ln a प्लस b बाई b। उसके बाद सर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला तो सर डी फाई बाई डी टी किया। हाँ, तो सर ln a प्लस b बाई b को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? क्यों करेगा, वो तो कांस्टेंट है। ए और बी तो कांस्टेंट है बेटा। और सर जब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो सर उसके अंदर जो सर 2 पाई t बाई t है, तो हाँ, सर आएगा, उसका भी बाहर तो आएगा। डिफरेंशिएशन, तो सर उसमें हाँ, भी तो सर 2 पाई बाई t भी बाहर आएगा ना। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा बाहर। तो सर वो आंसर में नहीं है सर। है बच्चा, बिल्कुल होगा। है तो चेक करो, क्वेश्चन किया हुआ है ना। अपने आप भरोसा रखो, तुम सही तरीके से करो, आंसर आएगा। डाउट है E2। अच्छा देखो E2 में क्वेश्चन में E2 कहता है बेटा, अब कुछ नहीं, अब सवाल पे आओ, E2 पे आओ। द मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज गिवन बाय B इक्वल टू, देख बच्चा मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर इक्वल टू B नॉट x बाई L K कैप। कहता L हमारा एक फिक्स लंबाई है, एक कंडक्टिंग रॉड है लेंथ L का, और उसको हम J कैप मूव करा रहे हैं। देखो बच्चा सवाल कहता है कि ये हमारा x एक्सिस है बेटा, और रॉड को ऐसे रखा गया, और इसको ऐसे मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, और ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इस रॉड के हर अलग अलग पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू डिफरेंट है ना बेटा। यस सर, है ना। तो हमसे पूछा गया इसमें बताओ इस रॉड में क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सिंपल बच्चा, x की दूरी पे एक dx का ले लो बेटा एलिमेंट, है ना। तो इसका इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा de, तो कहेंगे b इंटू v इंटू लेंथ हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना 0 से L, समझ गए। यस सर। सर मेरा L स्क्वायर आ रहा है सर, और उसमें L बस आ रहा है सर। भाई L भी L नीचे कट इसका तो जाएगा आएगा इंटीग्रेशन में, लेकिन नीचे भी L है ना, कट जाएगा वो L। चेक करो E3 क्या होगा, बोलो। हो गया E3? यस सर हो गया। अब पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में दिया था D और E। पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन D। D4 से पहले D1 सर, D1। अब कोई नहीं बोलेगा, आप चुप रहेगा। D1 सुनो पहले, तो D1 हो जाएगा तब बोलना नेक्स्ट। A constant force F is being applied on a rod of length L at rest on a parallel conducting rails connected at the end by resistance R in a uniform magnetic field। देख बच्चा, तो मान लो किसी स्टैंड पे वेलोसिटी v हो गई, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा बेटा, BVL। तो करंट क्या आ जाएगा बेटा, BVL बाई R। बोलो आएगा ना, बोलो बच्चा, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा बेटा, ILB। इसका मतलब B स्क्वायर L स्क्वायर बाई R इंटू V। बोलो बच्चा, होगा। तो अब देखो जो रॉड है इसको कहा गया कि एक कांस्टेंट फोर्स से खींचोगे तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, बोलो मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो देखो बेटा शुरुआत में इनिशियली क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा बेटा, बोलो। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगा बेटा, और जब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा बेटा वो मैक्सिमम होगा, बोलो होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी गेन करेगा बेटा, है ना, जैसे जैसे वेलोसिटी गेन करेगा, टाइम पासेस,
एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगा बेटा शुरू में, बोलो। लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, है ना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन घटेगा, बोलो। यस सर। बात समझ में आया? तो क्या बोलोगे पावर के बारे में? तो पावर इक्वल टू होगा बेटा एफ डॉट वी होगा, बोलो। तो कितना हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर सॉरी एफ इंटू वी, सिंपल एफ इंटू वी होगा बेटा, बोल। तो वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है ना बेटा, तो पावर बढ़ता जा रहा है ना, तो क्या कहेंगे, पावर इंक्रीज करता जाएगा बेटा, है ना। और देख बेटा एक्सीलरेशन चूंकि घटता जा रहा है, तो जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब पावर पहले इंक्रीज करेगा बेटा, इंक्रीज करने के बाद हो जाएगा कांस्टेंट, समझ गए। इसका मतलब ना तो ए ऑप्शन सही है बच्चा, है ना ही बी ऑप्शन सही है, दोनों गलत। अब देखो तुम पावर के रेट की बात करो, तो पावर के रेट की बात करोगे तो हो जाएगा एफ इंटू डीवी अपॉन डी टी, तो हो जाएगा बेटा एफ इंटू एक्सेलरेशन, बोलो बच्चा, है ना। एक्सेलरेशन घट रहा था ना, इसका मतलब ये घटेगा, रेट ऑफ पावर घटेगा, घटते घटते फाइनली 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, समझ गए। D2 पूछना है किसी को, D3 D4 डाउट है सर, D4 डाउट है देखो सर। D4 में, हाँ D4 कहता है फिगर shows a conducting loop being pulled out in a magnetic field with a constant speed v. Which of the plot gives the figure represent the power delivered by the pulling agent? वही सेम सवाल हो गया। देखो बच्चा सवाल में इसमें कहोगे ना कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है बेटा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बोलो बच्चा, होगा। यस सर। तो देखो बेटा कितना वैल्यू हो जाएगा फिर, वो मैग्नेटिक फोर्स कितना था हमारा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू वी। तो बोलो बेटा पावर क्या लिखोगे, एफ इंटू वी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू वी स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर ना हो गया बेटा, पैराबोला बनेगा ना ऊपर ऊपर की तरफ। सर तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी तो शुरू में चेंज होगा। रेजिस्टेंस कहाँ चेंज हो रहा है बेटा, रेजिस्टेंस तो बताओ, सुन ना इस पूरे में रेजिस्टेंस मूव की जाएगा, बोलो तो तुम किसकी बात कर, D1 की D4 की? सर D4 में से। हाँ तो D4 में देखो बच्चा करंट इस पूरे में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस अच्छा, यस सर, यस सर। हाँ आगे चलो, अब आ जाओ सेक्शन ई में, E1 E2 हो गया, यस सर हो गया, यस सर हो गया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है किसी को? यस सेकंड डाउट 1 पूछना है। देखो बच्चा 1 में as shown in the figure P and Q coaxial points, जब पास ले आ रहे हैं दूर जा, खुद से करना बच्चा, इतना सिंपल सवाल है ये, पर ध्यान दो इस बात का। कॉइल को कन्वर्ट कर लो नॉर्थ पोल साउथ पोल में, आता है ना कन्वर्ट करना, बोलो। यस सर। हाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल करने फिर तुमको आता है ना कि पास जाएगा तो रिपेल होगा, दूर जाएगा तो अट्रैक्ट होगा, उसके अनुसार करंट डायरेक्शन चेक कर लो, खुद से करो। 2 नंबर सेकंड डाउट डाउट है सेकंड डाउट। देखो सेकंड नंबर, अब आ गए हम लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा, 2 कहता है ए क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू करंट induced in the coil if the number of turns were to be quadrupled and wire radius halved, है ना बच्चा, वायर रेडियस को हाफ कर दिया है ना, और कहता है कीपिंग द रेडियस ऑफ लूप कांस्टेंट अनचेंज्ड, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट पे क्या असर पड़ेगा। देख बच्चा मान ले ये कोई कॉइल है बेटा किसी भी शेप का, है ना, तो देख बेटा सर्कुलर है, रेडियस लिखा था ना, देखो बच्चा ऐसा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कुछ भी होगा मान लो, तो देख बेटा एक तो रेडियस ये हो गया ना, बोलो, है ना बच्चा, और एक रेडियस वायर का हो गया आर, बोलो होगा बच्चा। तो देखो तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या बोलोगे, इंड्यूस करंट क्या बोलोगे, इंड्यूस ईएमएफ एरिया डीबी अपॉन डीटी डिवाइडेड बाय आर, बोलो बच्चा, होगा। यस सर। ठीक है ध्यान देना सब लोग। तो आई हमारा कितना, आई हो गया बेटा एरिया, एरिया हो गया
पाई ए स्क्वायर इंटू डीबी अपॉन dt। छोड़ो, जरूरत नहीं है। देख बच्चा, एरिया हमारा है ना कांस्टेंट, इंटू नंबर ऑफ टर्न भी होगा, है ना, तो प्रोपोर्शनल टू 1/r बोलेगा। बोलो। यस सर। यस सर। बाकी सब तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न वेरी किया था क्या? यस सर। वेरी किया यस है। सर, 4 गुना। यस सर। प्रोपोर्शनल टू n/r है ना बच्चा, तो पावर क्या हो जाएगा बोलो? I स्क्वायर r। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई r। बोलो बच्चा, होगा? इसका मतलब पावर प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना आप, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस रो l बाई a, है ना बच्चा, तो रो हो गया रेजिस्टिविटी, है ना बेटा। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2 पाई a इंटू n। बोलो बच्चा, होगा? 2 पाई a एक टर्न, n नंबर ऑफ टर्न, तो वायर की लंबाई इतनी हो गई, बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई इंटू r स्क्वायर। बोलो बच्चा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, n कट गया, तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनल टू n ऊपर हो जाएगा बेटा r स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा? यस सर। अब क्या कहा था? नंबर ऑफ टर्न वेयर क्वाड्रपल्ड, इसका मतलब 1/4। सॉरी, क्या था? क्वाड्रपल था कि 1/4 था? 4 हो जाएगा ना बेटा। और रेडियस क्या किया था? 1/4 हाफ था, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया ना बेटा। बोल। यस सर। कितना जगह? वैल्यू 1। इसका मतलब सेम रह गया ना। यस सर। आगे चलो। सर डाउट थर्ड। कौन सा? थर्ड डाउट सर। थर्ड डाउट सर। थर्ड डाउट देखो, थर्ड में बताओ बेटा, किसी भी कॉइल से अगर हम करंट पास कराएंगे तो उसकी हर जगह फील्ड होगा ना बच्चा? यस सर। यस सर। तो देखते बेटा, बड़ा वाला जो कॉइल है, बड़ा वाला कॉइल ये हमारा है बी, है ना, और ये छोटा सा कॉइल यहाँ पे है, यहाँ से y की दूरी पे, x की दूरी पे। तो बोलो बच्चा, इसमें पूछा गया है कि अगर हम इसको v स्पीड से मूव कर रहे होंगे, है ना, तो इसमें मैक्सिमम हमारा ईएमएफ कब आएगा, है ना? बोलो। x की वैल्यू बतानी है जब ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहला काम क्या होना चाहिए हमारा, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। सबसे पहले तो फ्लक्स निकालो। यस सर। यस सर। चलो फ्लक्स निकाला जाए, तो क्या बोलेंगे? इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 इंटू इसका एरिया। तो एरिया कितना दिया? रेडियस पाई आर स्क्वायर बेटा हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें कौन सी चीज वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है, तो फ्लक्स वेरी करेगा ना बच्चा। E इक्वल टू d∅/dt मॉड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3/2। 2 इंटू 3/2 वहां पे आएगा तो 2 कट जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3। इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख देते हैं, फिर आगे रुको ना, मैं कभी करता हूँ। बाई 2 हो गया इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2, है ना बेटा, इंटू 2x इंटू dx अपॉन dt। बोलो बच्चा, होगा? चेन रूल, है ना बच्चा? चेन लग जाएगा इसमें हमारा। यस सर, लग जाएगा। तो dx अपॉन dt क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया ना बेटा। dx अपॉन dt वेलोसिटी हो गया ना। बोलो। तो वेलोसिटी हो गया तो बन गया सवाल, b निकल गया। b निकल गया तो e तुम्हारा फंक्शन ऑफ x आ गया। अब e तुमको मैक्सिमम करना है तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट de अपॉन dx बराबर 0 करो और सॉल्व करो। ठीक है बच्चा? यस सर। आगे चलो। फोर्थ डाउट है। एकदम नहीं होना चाहिए, सब बदमाश कहीं का, एकदम नहीं होना चाहिए। तुमको डाउट ही है, कितना सिंपल सवाल है। देख ध्यान से, इतना बड़ा लूप है, दिख रहा है? यस सर। बोल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने एरिया में है,
तो फ्लक्स के लिए खाली यही लेगा ना बेटा, बता मुझे। यस सर। बोल, बाकी बड़ा एरिया किसी काम का नहीं, खाली इससे फ्लक्स निकालो। बोलो। यस सर, हो गया सर। अगर फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ आएगा, सिंपल सवाल है बच्चा। आगे चलो। 6 डाउट है। 6 सर 6 देख लो। देखते बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ये एक ट्रायंगुलर लूप है बेटा, है ना। जब इसको बाहर खींचोगे तो कुछ समय के बाद डायग्राम ऐसा बन जाएगा बेटा, बोल, है ना। और मान ले कि ये y डिस्टेंस बाहर निकल गया, सॉरी x बाहर निकल गया मान लो, है ना। और इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। ठीक है बच्चा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ओहो भाग गया एक्सरसाइज। मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है बेटा, आ गया। हाँ देख, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है बी, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चा। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर v स्पीड से बाहर निकल रहा है तो कुछ समय के बाद मान लो इतना बाहर निकल गया, है ना बेटा। तो सर्किट में क्या पूछा गया है सवाल में हमसे? सवाल में पूछा गया है बेटा कि इसमें पावर जो है, द वेरिएशन ऑफ पावर इंड्यूस इन द लूप, इसमें जो पावर होगा बेटा, उस पावर का वेरिएशन कैसे होगा? सवाल समझ गए? इस पावर का वेरिएशन कैसे होगा? देखो बच्चा, तो मैंने क्या किया कि देख बच्चा, ये पूरा लूप ऐसे भले ही मूव करेगा, लेकिन हमारे काम का पोर्शन कौन है? देखो, काम का पोर्शन सिर्फ यही ना है बेटा, बोल, है ना। इसी में ना आएगा, फ्लक्स वेरी करेगा बच्चा, है ना। तो देख बेटा, इस वाले के लिए जो हम बीबी लगाएंगे मोशनल ईएमएफ, उस मोशनल ईएमएफ के लिए ये लंबाई इनफ है एल, बोल बच्चा, होगा। तो ये लंबाई अगर एल है बेटा, तो इसमें क्या लिख दोगे? लिख दोगे एल इक्वल टू 2x tan थीटा। बोलो बच्चा, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो फिर इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? ई बराबर बी वी इंटू 2x tan थीटा। बोल बच्चा, होगा? ठीक है। तो अब देख बेटा, इसका रेजिस्टेंस, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस तो पूरे में ना है, निकाल लोगे वो तो रेजिस्टेंस आर तुम निकाल सकते हो, है ना। तो अब चलो इसका पावर कितना? ई स्क्वायर बाई आर, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा? ये ई स्क्वायर बाई आर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ई स्क्वायर बाई आर करोगे बेटा तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बोलो, होगा? होगा बच्चा। तो अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है और x बराबर क्या लिखेगा? वीटी। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? टी स्क्वायर। तो पैराबोलिकली वेरी करेगा ना बेटा, बोल। ऑप्शन नंबर बी। अब चलो बाकी बात नहीं करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो जो क्वेश्चन था, संडे को ईएमएफ करेंगे डिस्कशन। ईएमएफ का सर आज का प्लान मुझे समझ नहीं आया सर। आज क्या होगा सर? 8 बजे से, मतलब 8 बजे क्वेश्चंस के थ्रू मैं क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें पोल के थ्रू। वो तो तुम्हें समझो कि ऑनलाइन टेस्ट जैसा होगा, है ना। बस अंतर ये होगा कि हर क्वेश्चन का मैं आंसर बताते जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा, है ना। सर आप बोलेंगे कि लिखेंगे सर? जैसे हम लोग चैट लिखेंगे, क्वेश्चन टाइप करेंगे, चैट में लिखेंगे। हाँ ओके सर, सब लोग स्टडी करेंगे। तो चलो बेटा, होमवर्क दे रहा हूँ आगे। होमवर्क हमारा है डीपीपी B22, ठीक है। और EMI का है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 से 10, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 से 10, ठीक बच्चा। हाँ बोल। सर वो जो E1 का B पार्ट था जिसमें मैंने पूछा था ln a प्लस b/b को डिफरेंशिएट क्यों नहीं करेंगे सर? अगर उसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होती, सर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होती तब करते सर। हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती तो एक वेरी करता उसमें से,
यस सर, यस सर। अब गिरेद फूट गया, इतना तेज ला दे तू। अब चलो बाय बच्चा। सर संडे को डिस्कशन होगा। हाँ संडे को डिस्कशन होगा बता दो सर। क्या आईडी और टेलीग्राम पर संडे का टाइमिंग ग्रुप में दूंगा। बाप रे बहुत हल्ला हो रहा है यार। बाय बाय, बात नहीं कर पाऊंगा।